Hello बच्चों, welcome to my YouTube channel and today we are going to start the complete sign convention for spherical lenses। तो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको स्फेरिकल लेंसेज में जिसमें कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंसेज के मैंने आपको साइन कन्वेंशंस बताए थे इंडिविजुअली। फिर मैंने आपको मैग्निफिकेशंस के बारे में कुछ बताया, देन लेंस फॉर्मूला बताया। आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट साइन कन्वेंशन बताऊंगा विद मैग्निफिकेशन, विद लेंस फॉर्मूला एज वेल एज विद ऑल द टर्म्स जितनी भी हमने यू वी एफ जितनी भी यूज किए। तो डिफरेंट लेंसेज के लिए हम किस तरीके से साइन कन्वेंशन को देखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले हम देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को आपको पता होना चाहिए, दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, और इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। अब चलते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस में आपको पता होना चाहिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, और यहां पर इसकी बात करें तो ये हमारा कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, और ये होता है यहां पर ऑप्टिकल सेंटर। मेन इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि रियल इन्वर्टेड इमेज कहां पर बनती है इसकी, और वर्चुअल इरेक्ट कहां पर बनती है। दोनों ही लेंस के केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड यहां पर, और वर्चुअल एंड इरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन टू बी अ नेगेटिव। ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज ऑलवेज प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द लेंस, यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मैंने आपको बता रखा है, या तो आप आइदर साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले सकते हो, या तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड पे मेजर कर सकते हो। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा रियल इन्वर्टेड भी बनाता है और वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी फॉर्म करता है। तो इमेज डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ यहाँ पर, तो पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। वी नेगेटिव कब होगा बेटा? जब इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि वर्चुअल लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है, बट यहां पे अगर मैं देखूं तो इट इज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड पे लूंगा, इट इज ऑलवेज टेकन टू बी अ नेगेटिव। तो ये तो बात हुई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं। नेक्स्ट, इसके कंपैरिजन में फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ मैंने आपको बता रखा है कि कन्वर्जिंग लेंस का फोकस जो होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है, क्योंकि एक्चुअल में मीट करता है, यानी रियल फोकस होता है इसका। आप यहां पे लिख सकते हो दिस इज द रियल फोकस। जबकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। तो देखिए फोकल लेंथ यहां पर क्या होगी इसकी, ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड पे मेजर करूंगा, फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, तो इट इज टेकन टू बी अ पॉजिटिव। यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप क्या बोलोगे इसे, पॉजिटिव। बट अगर फोकल लेंथ अगर मैं यहां पर बात करूं तो इट इज टेकन टू बी अ नेगेटिव। यानी कॉनकेव लेंस के लिए यहां पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब आता है मैग्निफिकेशन पे। तो मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ से डिनोट कर दो या 1 से, h1 से। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इट इज ऑलवेज टेकन टू बी अ पॉजिटिव, सेम एज इट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये ऑलवेज नेगेटिव, वेदर इट इज दिस और चाहे यहां पर हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज। बेटा इमेज की हाइट कब पॉजिटिव होगी, जब वर्चुअल इरेक्ट होगी। तो वर्चुअल इरेक्ट के लिए क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लिख सकते हैं वर्चुअल इरेक्ट। बट हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव व्हेन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी हम इसे हाइट ऑफ इमेज से भी डिनोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है। यहां पर आ जाए, हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो इरेक्ट इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस और अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो हमेशा ही पॉजिटिव। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मैं चलता हूं यहां पे मैग्निफिकेशन के बारे में। अब मैग्निफिकेशन की यहां पर बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। और आपको पता है इट इज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट, तो मैग्निफिकेशन हमेशा यहां पर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बट अगर मैं यहां पर आ जाता हूं तो यहां पर आपको पता है मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो देखते हैं मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगी, तो इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अगर मेरी पॉजिटिव है तो, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव।
यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा किस केस में, जब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ गया, दैट मींस द नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और अगर इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, यानी नेगेटिव आ गया, तो H2 नेगेटिव H1 पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म बोथ टाइप ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बात हुई हमारी मैग्निफिकेशन की। अब इसमें एक टर्म और है हमारी इससे रिलेटेड है कि सेकंड थिंग, अब ये कैसे पता लगाएंगे कि अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो याद रखें यहां पर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 भी होती है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 भी होती है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 होती है, बट यहां इट इज ऑलवेज बी मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनाता है। बट जब यहां पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, तो यानी इमेज कैसे होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं नेक्स्ट टर्म की बात करूं यहां पर कि इमेज अगर हमारी 1 से यानी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, तो यानी कि इमेज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बट अगर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 आ जाती है, तो इस केस में सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द कंप्लीट साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।